हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आज का ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट क्लास 10th में हैं और 2024 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हैं, उनके पेपर पैटर्न में बहुत बड़ा बदलाव आया है। ऑफिशियल चेंजिंग आई है जो आपको पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा, लेकिन हम आप लोगों के प्यार से इतने ज्यादा प्रभावित हैं कि हम आपको हर एक चीज बताएंगे। आप तैयारी कैसे करोगे, पेपर पैटर्न में चेंज हुआ है वो भी बताएंगे, साथ में कुछ मोटिवेशंस भी आप लोगों को देता रहता हूं। ठीक है, तो ये पेपर पैटर्न जो चेंज हुआ है ये आप लोगों को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आज मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आज की इस वाली वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि ये बहुत ही बड़े बदलाव हैं और ये कुछ नए बदलाव हैं जो आप लोगों को जानना जरूरी है। और क्लास 10th में कुछ वेड बदलाव हुए हैं, मतलब आप लोगों के लिए वेड न्यूज है, कुछ आप लोगों के लिए वेड न्यूज है जो आप लोगों के लिए अच्छा नहीं है। साथ में मैं आप लोगों को कुछ गुड न्यूज भी बताऊंगा, मतलब कुछ गुड न्यूज भी हैं लेकिन साथ में वेड न्यूज भी हैं। ये 5 मिनट की वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि ये जानना जरूरी है। आपने कितना भी पढ़ लिया लेकिन सिलेबस के बारे में थोड़ा सा नहीं जानोगे, जो बदलाव हुए हैं उसके बारे में नहीं जानोगे तो आपका पढ़ना बेकार है। तो हम एक एक चीज को समझते हैं जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो बहुत सारे बच्चे हमारे पास कमेंट करते हैं, सर जो हमारा बोर्ड एग्जाम का जो पेपर होगा वो कैसा रहेगा, आखिर हमारा हार्ड रहेगा या सरल रहेगा। मैंने हार्ड के आगे टिक लगा रखा है, सरल के आगे कट लगा रखा है। इसका बहुत बड़ा रीजन है और ये एक ऑफिशियल रीजन है जो बोर्ड ने खुद बताया है, इसलिए मैंने हार्ड के आगे टिक लगाया है। ये चीज हम लोग अभी वीडियो के सबसे लास्ट में समझेंगे, क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा दूंगा जो हमारा पेपर का लेवल होगा वो कैसा होगा। ठीक है, ये मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले आप ये समझ लो, इस वीडियो को देखने के बाद आपको हर एक सब्जेक्ट में आपको 20 मार्क्स फ्री में मिल जाएगा। मैं ये फ्री में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हम आप लोगों को इस वीडियो में कुछ ऐसी चीजें बताने वाले हैं कि आपको ये जो 20 मार्क्स है ना वो फ्री में हर एक सब्जेक्ट में आपको मिलने वाला है ये वीडियो देखने के बाद। तो अभी लास्ट में आपको पता चल जाएगा आखिर ये हमें कैसे 20 मार्क्स हर एक सब्जेक्ट में फ्री में मिला है। और लास्ट में हम लोग ये भी समझेंगे जो पेपर का लेवल होगा वो हार्ड होगा ये इजी होगा, ये चीज हम लोग लास्ट में समझेंगे। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप ये समझो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों का 20 मार्क्स का हर एक सब्जेक्ट में, ध्यान से समझना, 20 मार्क्स का, तो माय डियर स्टूडेंट सबसे पहले आप ये समझो कि आप लोगों का जो 20 मार्क्स है ना, 20 मार्क्स हर एक सब्जेक्ट में आपका ऑब्जेक्टिव आएगा। जो 20 मार्क्स है वो हर एक सब्जेक्ट में आपका ऑब्जेक्टिव आएगा। अब ऑब्जेक्टिव देने का एक लेवल समझो, आखिर बोर्ड ने हमें ऑब्जेक्टिव क्यों दिया, 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्यों दिया हमें, ये चीज समझो। देखो जो बोर्ड ने 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिया है, देखो पहले क्या था कि आप लोगों का जो इंग्लिश था या फिर आप लोगों का जो सोशल साइंस था उसमें कम चैप्टर्स थे। अगर आप इंग्लिश के आप सप्लीमेंट्री सेक्शन को देखोगे तो आपको 3 से 4 चैप्टर पहले थे और अब आपके 10 से 12 चैप्टर्स हो गए। प्रोज का देखोगे तो 7 से 8 चैप्टर पहले थे, अब हमें लगता है 13 से 14 चैप्टर्स हो गए। तो चैप्टर्स को बढ़ाया और आप लोगों को 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोगों को दे दिया। तो ये सही नहीं किया बोर्ड एग्जाम ने, चैप्टर्स थोड़ा कम रहने चाहिए। देखो इंग्लिश में मैंने देखा है 30 से 32 34 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, बहुत ज्यादा चैप्टर्स कर दिए, ये बोर्ड ने सही नहीं किया। देखो चैप्टर्स ज्यादा नहीं करना चाहिए, चैप्टर्स का लेवल थोड़ा सा हार्ड भी कर दिए हैं, बहुत ज्यादा बच्चे परेशान होते हैं। तो आपको 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव जो है वो OMR शीट पर देना है, ध्यान रखना। एक आपको OMR शीट टेबल दिया जाएगा, इसमें आपका ऐसे 4 खाने रहेंगे, जो आपका ऑप्शन बी सही है तो इसको बिल्कुल से काला कर देना। ठीक है, ये OMR शीट पर आप लोगों को देना है। अब कॉपी में लिखने वाले प्रश्न, कॉपी में लिखने वाले प्रश्न क्या है, आप लोगों को एक कॉपी दी जाएगी, OMR शीट पर आपको केवल 20 मार्क्स का आंसर देना है। जो आपके 50 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे उसको कॉपी में लिखना है। जैसे आप लोग प्रश्नोत्तर संख्या डालना, प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट, और आप लोग उसको सॉल्व करते चले जाना, बस। तो ये आप लोग समझो। सबसे पहले 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव बोर्ड ने दिया तो आप लोगों का चैप्टर्स को ज्यादा कर दिया,
लेकिन एक चीज और है कि आपका जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो थोड़ा सा सरल होते हैं लिखने वाले प्रश्न से। आप 20 ऑब्जेक्टिव 20 मिनट में कर सकते हो। अगर यही 20 नंबर का आपको लॉन्ग दे दिया जाए तो आपको 2-3 घंटे, एक घंटे लग जाएंगे। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव कर दिया, थोड़ा सा सरल हो गया, लेकिन आपका चैप्टर्स बढ़ा दिया तो इसलिए हार्ड हो गया। ठीक है, ध्यान देना। एंड आप लोग समझो, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चंस आएंगे या बाहर से क्वेश्चंस आएंगे या कहां से क्वेश्चंस आएंगे। तो बोर्ड एग्जाम ने खुद बताया है, ध्यान रखना, बोर्ड एग्जाम ने खुद बताया है कि एनसीईआरटी बुक को आप लाइन बाय लाइन पढ़ो। देखो लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना है। जैसे आपका एनसीईआरटी बुक है उसको लाइन बाय लाइन पढ़ो, क्योंकि उसके एग्जाम्पल्स भी आप लोगों को मैं दे सकता हूं। और आप लोगों का जैसे होता है ना प्रयोगशाला वाला, साइंस में प्रयोगशाला, वो भी मैं दे सकता हूं। तो इसलिए बोर्ड एग्जाम ने खुद कहा है कि एनसीईआरटी बुक को आप लाइन टू लाइन पढ़ो, एक भी लाइन छोड़ो ना, क्योंकि सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से ही आएंगे। ये बोर्ड ने खुद कहा है, एनसीईआरटी बुक से आपके सारे क्वेश्चंस आएंगे। बट आप लोग ध्यान रखना कि मैथ का आप लोग एक्स्ट्रा पढ़ लेना, क्योंकि एनसीईआरटी बुक से मैथ के तो आते हैं लेकिन थोड़ा सा अलग से भी आ जाते हैं। तो ये आप लोगों के लिए अच्छी खबर है, गुड न्यूज है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक थोड़ा सा सरल है पहले की अपेक्षा। पहले थोड़ा सा हार्ड पड़ जाता था, लेकिन एनसीईआरटी बुक थोड़ा सा सरल है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखना कि आप एनसीईआरटी बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ लेना। जैसा मैं पढ़ाता हूं, मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बुक का लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ा देता हूं। ठीक है, वो मैं आपको शॉर्ट में अच्छे से लिख कर समझा देता हूं। तो ये ध्यान रखना, बहुत अच्छी बात है। तो ये गुड न्यूज है। ठीक है, एंड अब आप लोग समझो ध्यान से यहां। ठीक है, कॉपी में आप लोग काट पीट ना करें। जैसे आप लोगों को बोर्ड एग्जाम की जो कॉपी दी जाएगी उसमें काट पीट ना करो। अगर आपको क्वेश्चंस का आंसर नहीं आता है, मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया गया, आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, तो आप एक काम करना, साफ सुथरा बिल्कुल अच्छे से, बिना काट पीट, बिना इरेजर का प्रयोग, इन सब का प्रयोग नहीं करना, साफ सुथरा अच्छे से लिख देना। आपको एग्जामिनर नंबर दे देगा। ठीक है, एग्जामिनर आपको नंबर दे देगा, साफ सुथरा अच्छे से बिना काट पीट अच्छे से लिखना, आपको जो एग्जामिनर है वो नंबर दे देगा, याद रखना। ठीक है, तो यह आप लोग काट पीट बोर्ड एग्जाम की कॉपी में बिल्कुल भी मत करना, गलत शब्द का यूज मत करना। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, जब नहीं आता है ना तो गाना लिख देते हैं, गाली लिख देते हैं, कसम लिख देते हैं, कोई कोई तो भाई लव स्टोरी ही लिख देता है। भाई लव स्टोरी क्यों लिख रहे हो, अपनी कथा खुद सुनाओ, क्यों वहां लिख रहे हो। तो ये चीजें मत लिखना, इससे आपका नंबर बढ़ेगा नहीं, बल्कि एग्जामिनर आपका नंबर काट लेगा, क्योंकि वो गुस्सा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें मत लिखना, ये सब बोर्ड एग्जाम का ऑफिशियल चीजें हैं। और एक बात और, बहुत सारे बच्चे एग्जामिनर को इमोशनल करने के लिए क्या करते हैं, पैसे रख देते हैं, पैसे, जैसे 500 रुपये, 600, 2000 का नोट, ऐसे बहुत सारे 200 रुपये रख देते हैं, सोचते हैं कि एग्जामिनर हमें नंबर दे देगा। तो ये कभी मत सोचना कि आपको इसका एग्जामिनर नंबर देगा, क्योंकि इससे आपके एक भी नंबर नहीं बढ़ेंगे और आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। आप लोगों को पैसे नहीं रखना है बोर्ड एग्जाम की कॉपी में, क्योंकि ये आप लोगों को अच्छा नहीं है। ठीक है, एंड देखो आप लोगों का जो बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम में मैंने एक बात देखा है कि अब की बार ये आप लोगों के लिए बैड न्यूज है, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा, बैड न्यूज है। क्यों? क्योंकि आप लोगों के जो 30% सिलेबस था, जो 30% का सिलेबस था उसको ज्वाइंट कर दिया गया है, ज्वाइन कर दिया गया है। जो पहले कट था, मतलब पहले जो 30% का सिलेबस था वो कट कर दिया गया था, जो कि अब की ज्वाइन कर दिया गया है। बहुत सारे न्यू चैप्टर्स इंग्लिश में जुड़ गए हैं जो 30% में कट थे, लेकिन अब की बार ज्वाइन कर दिया गया है। क्यों? बच्चे जो पेपर दे चुके हैं उनका तो 30% कट था, अब की बार ज्वाइन कर दिए। ये थोड़ा सा बैड न्यूज है, क्योंकि अब आपको साइंस, सोशल साइंस और इंग्लिश में और भी चैप्टर्स पढ़ने हैं, 2-3 चैप्टर्स और ऐड हो गए हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि ये चीजें काफी गलत की गई हैं। 30% कट था तो शायद कट ही रहने देते, या फिर चैप्टर्स को थोड़ा सा कट करके बना देते तो ज्यादा बेटर रहता। ठीक है, तो ये बैड न्यूज है। अब बहुत सारे बच्चे हमसे ये पूछते हैं सर पेपर का लेवल कैसा रहेगा, ये मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं। ठीक है, पेपर का लेवल हमारा कैसा रहेगा ये हम लोग समझते हैं। माय डियर स्टूडेंट, आपका जो पेपर का लेवल होगा वो कैसा रहेगा, देखो पेपर लेवल में आपको समझा देता हूं। सबसे पहले तो आपके 20 मार्क्स OMR सीट के हैं।
OMR शीट में आपको 20 मार्क्स का आंसर देना है। तो दिस इज इजी, ये आपके लिए थोड़ा सा इजी है और क्वेश्चंस के मुकाबले थोड़ा सा इजी है। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि बोर्ड का पेपर कैसे इजी रहेगा, कैसे हार्ड रहेगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम ने ये खुद एक टेबल द्वारा समझाया है। सेकेंड, आप लोगों के जो चैप्टर्स हैं वो थोड़े से ज्यादा कर दिए गए हैं। पहले 30% सिलेबस कट था, अब की बार 30% वो भी सिलेबस ऐड कर दिया गया है और थोड़े से चैप्टर्स काटे गए हैं बस। तो दिस इज हार्ड, ये थोड़ा सा हार्ड है, ठीक है। अब यहां से हम लोग ये समझते हैं कि हमारा पेपर का लेवल कैसा होगा। देखो, जो हमारा पेपर इससे पहले वाले साल हुआ था, जो इससे पहले जो पेपर दे चुके हैं बच्चे, उनका पेपर थोड़ा सा आपसे सरल था, ठीक है, थोड़ा सा सरल था, क्योंकि उनमें थोड़े से चैप्टर्स क्या थे, कम थे। क्या थे? थोड़े से चैप्टर्स बच्चों कम थे, इसलिए उनका थोड़ा सा जो पेपर था वो सरल था। अब की बार थोड़े से और चैप्टर्स ऐड कर दिए गए हैं, इसलिए थोड़ा सा पेपर आपका पहले के मुकाबले हार्ड होगा। जो इससे पहले बच्चे पेपर दे चुके हैं उनसे थोड़ा सा हार्ड होगा। बट बोर्ड एग्जाम का कहना है मैं NCERT बुक से ही आपका क्वेश्चंस दूंगा एंड आप लोगों का पेपर जो है एक अच्छे तरीके से बनाया जाएगा, तो आप लोगों का थोड़ा सा सरल आएगा पेपर, ये ध्यान रखना, क्योंकि नए क्वेश्चंस आपके जुड़े हैं, नए चैप्टर्स जुड़े हैं, नए नए बच्चे आए हैं और सरकार को भी पता है कि इन्हें थोड़ा सा इजी क्वेश्चंस देना चाहिए। तो इसलिए आप लोगों का मैं ये समझता हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो पेपर दे चुके हैं बच्चे उनसे ज़्यादा थोड़ा सा पढ़ना, क्योंकि वो पेपर थोड़ा सा ईजी था और थोड़ा सा 1% अगर हार्ड समझ लो आएगा, थोड़ा सा हार्ड ही आएगा। तो आप लोग समझना, आपका लेवल जो होगा वो आपके चैप्टर्स के अकॉर्डिंग, जो न्यू चैप्टर्स है उसके अकॉर्डिंग आपका सरल होगा, लेकिन जो बच्चे पेपर दे चुके हैं उनके अकॉर्डिंग थोड़ा सा हार्ड होगा, ठीक है, ये लेवल रहेगा। एंड अब आपको हो गया सर इस वीडियो को देखने से हमें 20 नंबर कैसे क्लियर हो गए। देखो 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आता है और सब आप लोगों का मिलाकर आता है। तो अगर आप कॉपी को नीट एंड क्लीन अच्छे से लिखोगे तो आपको मैं बताता हूँ 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो 5 मार्क्स यहाँ से मिल गए। अब मैं आप लोगों को इस चीज को थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि आप लोग OMR शीट में काट पीट ये सब बिल्कुल मत करना। अगर काट पीट करोगे, थोड़ा सा जैसे OMR शीट है और गोला को अच्छे से काला नहीं करोगे ना, तो वो आपका पेंडिंग में चला जाएगा। पेंडिंग में जाने का मतलब है कि वो कॉपी चेक होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए गोले को अच्छे से काला करना और व्हाइटनर, इरेजर इन सब का प्रयोग मत करना, वरना 20 मार्क्स आपका तुरंत कट जाएगा। तो ये 20 मार्क्स को ध्यान से भरना, OMR शीट को बिल्कुल ध्यान से भरना, आपका जो अनुक्रमांक है उसको अच्छे से लिखना, सब कुछ। तो यहाँ से इस टाइप से 20 मार्क्स फिक्स हो जाएगा। एंड साथ में मैं आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दूंगा, तो फिर आप लोगों के बहुत सारे नंबर क्लियर हो जाएंगे। ये थे कुछ हमारे बोर्ड एग्जाम क्लास 10 के नए बदलाव। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो पसंद आया हो लाइक करो, टॉपर बनने के लिए इस बदलाव को एक्सेप्ट करो, तैयारी करने के लिए जुट जाओ। तो चलो हम लोग मिलते हैं किसी और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।